नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज धनिया, जीरा, हल्दी के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन मोस्टली कई लोग जो है बोलने लगे हैं कि भाई ग्वार गम जो है उसके बारे में भी बताइए, साथ में जो है गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी दीजिए, तो जिससे कि वो अपना ट्रेड जो है कर सकें। तो देखिए, मैं अपने हिसाब से जो है सारी जानकारी देने की आपको कोशिश करूँगा, बाकी ट्रेड जो है आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई धनिया क्या गया, जीरा क्या गया, या फिर हल्दी क्या गई, या फिर सोना क्या जाने वाला है, या फिर ग्वार गम की स्थिति जो है क्या चल रही है। उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कल की अगर बात करते हैं धनिया, जीरा, हल्दी की, तो सारे के सारे जो हैं अच्छी खासी तेज़ी के अंदर जो है बंद हुए हैं। तो इससे ये तो पता चलता है कि बाज़ार की धारणा में जो है थोड़ी-सी चेंजिंग जो है आ रही है। क्योंकि धनिये के बारे में मैंने आपको बोला था, धनिये में अराइवल जो है ना के बराबर है, और साथ में जो है अब जो है थोड़ा-थोड़ा जो है यूँ समझ सकते हैं कि चाहे वो ट्रेडर हो या स्टॉकिस्ट हो, उनका झुकाव जो है वापस जो है धनिये के साइड जो है आने लगा है। उसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है इसके अंदर मूवमेंट जो है अपने को देखने को मिल रहे हैं। आशा तो यही करते हैं आगे भी मूवमेंट मिलता रहेगा। हल्दी का भी यही हाल है, क्योंकि हल्दी भी जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं कैरी फॉरवर्ड के अंदर इतना माल नहीं है, जिसकी वजह से जो है कहीं पे भी कोई ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है। जो है वायदा बाज़ार के अंदर इस चीज़ का असर आता है, ये सबको पता है कि कैरी फॉरवर्ड इतना माल है नहीं, तो भाई कहीं न कहीं जो है आगे तेज़ी देखने को मिलेगी। इन्हीं वजह से जो है इनमें कहीं न कहीं जो है अपने को मूवमेंट जो है दिखाई दे रहा है। जीरे की बात करते हैं तो जीरे में देखिए प्रेज़ेंट टाइम में एक्सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक्सपोर्ट की धारणाएँ वापस बन रही हैं कि भई तेज़ी के संकेत जो हैं थोड़े बहुत अपने को मिल रहे हैं कि हाँ भई आगे जाकर के जो है जल्दी ही जो है निर्यात जो है होना चालू होगा। इस वजह से इसके अंदर भी जो है मूवमेंट रहा। लेकिन चलिए, ये सब चीज़ें तो बाज़ार की धारणा की थी। अब बात करते हैं वायदा बाज़ार के अंदर जो है क्या स कैसे जो है चलना पड़ेगा, ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है, उनके ऊपर ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले धनिये से ही स्टार्ट करेंगे, तो धनिये की बात करते हैं तो यूँ समझ सकते हैं कि पिछले दिन हल्की मजबूती रही है इसके अंदर, ट्रेंड जो है पॉजिटिव होने लगा है इसका धनिये का। यही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता तो कोई भी चीज़ को पॉजिटिव होने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 7146 प्लस 46 पे जो है बंद हुआ। अच्छी बात है, चाहे कम के अंदर प्लस के अंदर बंद हुआ, चाहे कम के अंदर हुआ। ट्रेड प्लान की अगर बात करते हैं, बाय ऑन डिप 7110 और 7120 के ऊपर टारगेट जो है 7180 और 7220। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 7090। ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि 7172 के ऊपर ब्रेकआउट मजबूत होगा, तो मतलब कि तेजी के चांसेस जो है कहीं ना कहीं जो है दिखाई देते हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो 7200 प्लस 38 के ऊपर बंद हुआ, तो मतलब ये भी जो है पॉजिटिव ही है, कम से कम प्लस के अंदर जो बंद हुआ है। ट्रेड प्लान की अगर बात करते हैं तो 7160 7170 के पास जो है बाय करें। टारगेट जो है 7240 का 7280 तक का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 7140 तक का रख सकते हैं। 7228 का ब्रेक मजबूत तेजी की दिशा जो है देगा। तो इन हिसाब से जो है इस हिसाब से जो है आप जो है धनिये के अंदर जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसके अंदर स्टॉप लॉस तो जो आपको बोला है वो तो हमेशा लगाएं, उसमें तो कोई गड़बड़ कभी ना करें। जीरे की बात करते हैं तो तेजी के संकेत जो हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं। प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस को पार किया है, तो मतलब कि तेजी के संकेत जो है अपने को कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 20,030 प्लस 190 के ऊपर जो है बंद हुआ, मतलब अच्छी तेजी के साथ में जून कॉन्ट्रैक्ट जो है बंद हुआ है। ट्रेड प्लान की अगर बात करते हैं कि 19,920 और 19,950 के आसपास जो है बाय कर सकते हैं। टारगेट जो है 20,200 20,350 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 19,840 के ऊपर रख सकते हैं नहीं, रखिएगा ही। 20,180 ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की तरफ बढ़ें। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 20,235 प्लस 220 के ऊपर बंद हुआ है। ट्रेड प्लान की अगर बात करते हैं, बाई अबाउ 20,200, टारगेट जो है 20,450 और 20,600 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 20,080 के ऊपर और 20,380 के ऊपर टिकने पर बड़ी तेजी संभव इसके अंदर जीरे के अंदर हो सकती है। तो इसी हिसाब से जो है आप जीरे के अंदर जो है आज का ट्रेड कर सकते हैं। हल्दी की बात करें तो तेजी बनी हुई है और नई हाई की ओर अग्रसर जो है होते हुए लग रही है। अब देखते हैं आज जो है क्या कंडीशन इसकी रहती है। बाकी
सिचुएशन जो है इसकी जो है नई हाई के ऊपर जाने की दिखाई देती है। तो जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 14,740 मतलब प्लस 160 के ऊपर बंद हुआ था, ये बहुत बढ़िया बात है। ट्रेड प्लान की बात करें तो 14,580 14,620 के पास जो है बाय करें। टारगेट 14,900 और 15,000 के करीब का रखें। स्टॉप लॉस की बात करें 14,500 का रखें। 14,788 के ऊपर तेजी मतलब यूँ समझ सकते हैं रैली तेज हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की तरफ चलें। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 15,080 प्लस 170 के ऊपर बंद हुआ था। रेट प्लान की अगर बात करते हैं तो बाई ऑन ब्रेकआउट 15,100 के ऊपर, टारगेट जो है 15,300 15,480। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 14,980। 15,146 हाई के ऊपर मजबूती से बंद हो तो बुलिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों की अगर टिप्पणी करते हैं तो आज के बाज़ार में तेज़ी का सेंटीमेंट बना हुआ है, लेकिन हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तेज़ी के सेंटीमेंट में ही स्टॉप लॉस आदमी कम लगाता है। धनिया और हल्दी स्टेबल है, अप मूव है। वहीं जीरा जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं जीरे में उतार चढ़ाव जो है ज़्यादा अप ट्रेंड इसके अंदर चल रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे की तरफ जो है आप बढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई सोने के बारे में, जो मैंने बोला था सोने और चांदी के बारे में, गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज की अगर बात करते हैं तो 97,173 तेजी का मूड बना हुआ है सोने का, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है या आ सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके चलें। खरीदने के लेवल की बात करते हैं बाय जोन की तो 96,540 और 96,600 के पास टारगेट जो है आप 97,545 और 97,920 तक का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 96,100, और अगर सोना 97,550 के ऊपर टिकता है तो 98,500 तक जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान लीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, स्टॉप लॉस जो है ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जब लगता है कि नहीं यार बोल रहे हैं ज़बरदस्त तेज़ी है, तो हम इस चीज़ को जो है ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस लगा करके आगे की तरफ जो है ज़रूर बढ़ें। चांदी की अगर बात करते हैं तो 1,07,087 की बात है। चांदी में अच्छा मूवमेंट जो है दिख रहा है। ट्रेडिंग लेवल की अगर बात करते हैं तो बाय जोन की तो मतलब 1,05,760 1,06,000 के पास करें। टारगेट जो है 1,07,800 1,08,500 तक। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 1,05,000 1,08,500 के ऊपर चांदी चांदी जो है 1,09,800 तक जा सकती है। अगर मतलब इस रेंज के अंदर आती है 1,08,500 तो मतलब 9,800 1,09,800 को पार कर सकती है। ध्यान रखें चांदी में जो है उतार चढ़ाव जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें भी जो है स्टॉप लॉस के बिगड़ जो है बिल्कुल भी काम ना करें। अब बात करते हैं ग्वार गम की, तो ग्वार गम जो है 9,738 के करीब रेट चल रहा है इसका, और पिछले कुछ दिनों में दाम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग प्लान की अगर बात करते हैं तो बाई जोन 9,696 9,704 के पास में रखें। टारगेट जो है 9,788 और 9,836 तक। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 9,652 मतलब 9,836 के ऊपर जाने से जो है 9,880 तक जा सकती है। ट्रेंड हल्का पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट में ही खरीदें बाय ऑन डिप्स के अंदर, इस चीज़ को ध्यान में रख कर के चलें। अगर मार्केट नीचे खुले तो घबराएं नहीं, क्योंकि लो लेवल पर खरीदारी का मौका मिल सकता है। ट्रेडिंग करते समय टाइमिंग और लेवल का जो है हमेशा ध्यान रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हर ट्रेड ट्रेड में जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, जो अपने को नुकसान से जो है हमेशा बचाता है। साथ में हमेशा जो है मौसम हो गया, घरेलू मांग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गए, डॉलर इंडेक्स हो गया गोल्ड को लेकर के, तो सब इन चीज़ों के ऊपर जो है पूरी गहराई से ध्यान रखें, क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर आप ट्रेड करते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि हल्दी, धनिया, जीरे की बात करते हैं तो डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड, हाजिर बाज़ारों में क्या सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे क्या किस तरह की सिचुएशन जो है क्रिएट हो रही है, इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रख रख कर के अगर आगे बढ़ते हैं और साथ में स्टॉप लॉस को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी मेरा काम होता है सिर्फ़ आपको जानकारी देना। ट्रेड जो है आप अपने हिसाब से अपनी जानकारी इसके अंदर शामिल कीजिए, मेरी जानकारी को भी देखिए, और दोनों को मिला कर के जब आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी ट्रेड जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।